परम पूजनीय संत श्री राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा यह मार्मिक प्रसंग सती और शिव जी का प्रसंग है। आइए इसको हम लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मार्मिक और धार्मिक वीडियो जन जन तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ समय ही प्रतिकूल आता है कि आप विरोध न करो और सामने वाला मन, आपने नहीं किया विरोध। अब शंकर जी लाख सफाई दे कि नहीं भैया ऐसी बात। शिव जी कहते हैं कि हमें तो उसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं, हमारा कोई दोष ही नहीं है और दंड मिल रहा। लेकिन चलो भगवान की इच्छा, बात भी होती तो कोई बात होती। अच्छा चलो, वैसे तो बात थी नहीं, अगर होती भी शंकर जी के द्वारा, तो दक्ष को संबंध का भी तो विचार करना चाहिए था। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। दुनिया की रीति है, कभी कभी ऐसा भी क्षण आता है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए। जीवन एक जुआ है, परीक्षाएं भी होती पराई। सुख की आस तजो मेरे भाई। शंकर जी कहते हैं क्या तुम चाहते हो, हम नहीं चाहते। अगर वे तुम्हारा जन्मदाता पिता है तो हमारे धर्म पिता है, और पिता के यहाँ यज्ञ हो और हम न जाएं। लेकिन सती यह मत सोचना कि निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए नहीं जा रहे। भगवान शंकर कहते कुछ संबंध ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण के जाने में कोई आपत्ति नहीं है। किस किस के यहाँ, आप इन संबंधों को याद रखना। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किंतु तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध मानता हो, उसने मान ही लिया हो और उसके यहाँ पहुंचते ही उसे प्रसन्नता की स्थान पर परेशानी होने लगे, तो क्या अपनों को परेशान करना चाहिए? शिव जी ने कहा कि मेरा विचार तो यह है, निमंत्रण की भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, संबंध ऐसे हैं। सती जी बोली अगर मैं चली जाऊं तो आप नहीं जा रहे तो मैं, हाँ। शंकर जी ने कहा कि हमारे कारण तुम्हारा भी उन्होंने त्याग कर दिया, पर उत्सव के बीच में तुम जाओगी और लोग रहेंगे, वे उपहास ही करेंगे, उन्हें और आनंद आएगा कि देखो इन खास संबंधियों में कैसा द्वंद्व हो रहा है, इसलिए न जाओ तो अच्छा है। सती जी बोली नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी, और आपस में ऐसी बातें होती रहती हैं। शिव जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उचित नहीं लग रहा विरोध। उन्होंने माना है, मेरी ओर से विरोध नहीं। सती जी बोली मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ठीक है, दिए मुख्य गण संग तब विदा की। जाओ, मैं यह थोड़ी कह रहा हूं कि मुझे नहीं बुलाया तो तुम जाओ। सती जी गई, और सती जब पहुंची अपने यहाँ,
सती जी को देखा, माँ की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटी, मैं तो चाहती थी शिव सहित तुम आती, लेकिन तुम्हारे पिताजी का स्वभाव ऐसा है, क्या करूं। लेकिन चलो तुम आ गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता। माँ मिली केवल सादर भले अच्छी तरह प्रेम से, लेकिन बहनें कैसे मिली। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें मिली तो कम मुस्कुराई ज्यादा। मुस्कुराई अरे तुम्हें तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था, तुम तो खास बेटी हो, बड़ी बेटी हो, तुम्हें तो आना ही चाहिए था। इतनी देर कैसे कर दी, हम तो जब से आए तुम ही को। लेकिन यहाँ आने पर पता लगा निमंत्रण नहीं दिया गया है ना तुम्हें, निमंत्रण अब बार बार। अरे चलो कोई बात नहीं, आ गई, चलो क्या है, आ गई ठीक है। ये हम तो निमंत्रण से ही आते हैं, हम नहीं आते ऐसे। अगर तुम्हारी जगह होते तो हम नहीं आते, लेकिन तुम आ गई, अच्छा। भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, लेकिन पिता का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने तो बेटी से बात ही नहीं की, और सती को देखकर आग लग गई, शरीर में जैसे आग लग गई हो। सती विलो की जरे सब गाता, बेटी से बात ने बात तक नहीं की। सती जी को अत्यंत दुख हुआ। दक्ष से किसी ने कहा, बेटी है, कुछ बात तो करो, कुशलता तो पूछो। दक्ष ने कहा, इसका नाम मतलब इसकी सूरत देखने से, शक्ल देखने से हमें उसकी याद आती है जिसने हमारा अपमान किया था। अरे भले आदमी ये तो सोच के अपमान किया था कि अपमान लगा था। शिव क्यों अपमान करेंगे, पर बस जो बैठ गई बात, बैठ। सती जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, हमें तो यज्ञ से आशय है, यज्ञ में आने का उद्देश्य था। पिता नहीं बोले, कोई बात नहीं। यज्ञ में जब गई, सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर कर भागा, कतैक शंभु कर भाषा सीख, कतैक शंभु कर भाषा कर भागा, शंभु कतहु न
स्थान ही नहीं। तब चित चढ़े जो शंकर कहे। अब यहाँ सती माता की विशेषता देखो, अपना अपमान हुआ तो कोई बात नहीं, पर प्रभु अपमान समुझ उर दे। भगवान शंकर का अपमान, आदि शक्ति जगदम्बा भवानी सती माता क्रोध से भर गई। सुनो सभासद सकल मुनिंदा। सती माता ने कहा, सभा में बैठे हुए सब लोग सुन रहे और ये मुनि समूह भी श्रवण कर ले। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा की है, सो फल तुरंत लाहव सब काहू। देखो शिव जी के विरोध का तुरंत फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिव जी की भक्ति का तुरंत फल मिलता है। आशुतोष, भगवान शंकर की प्रार्थना तुरंत फल देती है, तो भगवान शंकर का विरोध भी तुरंत ही फल देगा। सो फल तुरंत लाभ सबका हो। और ये जो पिता है, सती जी बोली, भली भांति पछताओ पिता हो। ये पिता को भी अच्छी तरह पछताना पड़ेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। और शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुरनर मुनि सब नामत सीसा। उन शंकर भगवान को अपमानित किया है। पिता मंदमति निंदत तेहि, ये मेरा मंदमति निंदा कर रहा है, तो क्या करोगी? पिता का त्याग करोगी? सती जी बोली नहीं, केवल पिता का ही त्याग नहीं, फिर दक्ष शुक्र संभव यह देही। जिस पिता ने भगवान शंकर का विरोध किया है, उस पिता दिए हुए शरीर का भी मैं त्याग कर दूं। ऐसे पिता के दिए हुए शरीर को अपना, जो पिता भगवान शंकर की निंदा करता हो, ये है कि पहला दक्ष के यहाँ, और दक्ष का सिरोच्छेदन हुआ और दर लगाया गया बकरे का, और बकरा करता मैं अभिमान की ध्वनि है, मैं। पर सती जी जब पार्वती जी के रूप में जन्म लेकर आई, तो वहां तो मैं के यहाँ जन्म हुआ था, दक्ष का मैं। और जब पार्वती बनी तो इनकी माता कौन है? ना, यहाँ मैं नहीं है, अभिमान नहीं है। इत्र बुद्धि रूपा माता भवानी सती पार्वती बन गई। अब अभिमान नहीं रहा, मैं है ही नहीं। आम शून्य वृत्ति से उत्पन्न हुई श्रद्धा। अच्छा, पिता कौन है? और पर्वत राज हिमांचल तो है ही, लेकिन एक दृष्टि से अगर विचार करें तो पावन पर्वत वेद पुराना, ये वेद पुराण ही पर्वत है। तो मानो श्रुति सम्मत श्रद्धा, श्रुति जन्य श्रद्धा और अहम शून्य श्रद्धा। जब हमारी श्रद्धा श्रुति सम्मत होती है, हमारी श्रद्धा अहम शून्य होती है, तो हमें शिव के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा स्वयं आकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यह इस कथा का रहस्य है। अब एक बात है, पहुंच गए नारद जी। नारद समाचार साई, कौतुक ही गिर के सिधार। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोली मेरी मुनि चरना।
जाकर नारद जी के चरणों में हम कराए। अब नारद जी कौन? नारद जी हैं सदगुरु। चाहे श्री सीताराम जी का मिलन हो तो नारद जी मध्यस्थ है, नारद वचन सदा सुच साचा। और चाहे भगवान गौरी शंकर का मिलन हो तो नारद है। और मानो संकेत यह है कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन में मध्यस्थ तो सदगुरु भगवान ही होते हैं। यही इसके सदगुरु। नारद जी आए। हिमांचल राज ने कहा कि महाराज इस बेटी की दोष गुणों का वर्णन करें हस्तरेखा देखकर। नारद जी बोले क्या कहना, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी बेटी में सारे सुलक्षण शुभ लक्षण है, दोष तो कोई है ही नहीं, लेकिन गुण दोषमयी सृष्टि है, इसलिए कुछ दोष सुनो जी। अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण है, दो चार। क्या? अगुण अमान मातु पितुहीन, जोगी जटिल अकाम मन, नग मंगल देख, अस स्वामी यही कहाँ मिली, हस्त असिरेख, असरेख। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसको जो पति मिलेगा वो योगी होगा, योगी। जटिल जो समझ में ना आए, जटिल जो समझ में ना आए, और जटिल जो जटाओं को धारण करने वाला। अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना उठती ही नहीं। अभाव है कि जिसका मन राम से भरा हो, तो जहां तहाँ काम नहीं। योगी जटिल अकाम मन नगन, दिगंबर निशाई ही जिसके वस्त्र है। भाव ये कि शिव जी भीतर बाहर एक, कुछ छिपा हुआ नहीं। अस स्वामी यही काम मिली परी हस्त, ऐसा स्वामी इन्हें मिलेगा, इनके हाथ में ऐसी रेखा है। माता पिता तो बड़े दुखी हुए, स्वाभाविक, पर दुख दंपति उमा हर्षानी। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? बोले जो वर्णन किया जा रहा है वह तो शंकर जी का ही वर्णन है, लेकिन उस हर्ष को प्रकट नहीं होने दिया, मर्यादा संकोच। नारद जी बोले एक उपाय है, जे जे वर के दोष बखाने ते सब शिवपा मैं अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई तो दोषों गुण सम कह सब कोई। विवाह शिव जी से हो जाए तो दोष भी गुण हो जाए, लेकिन दुराराध्य भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, पर थोड़ा कठिनाई। अब भीड़ गई भाड़ में। रैपिडो बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी, बाइक वाली टैक्सी सबसे सेक्सी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यू में तू सकही प्रपुरारी। तुम्हारी बेटी यदि तप करे तो शंकर भगवान इस भावी को भी मिटा सकते हैं। और एक बात नारद जी ने ऐसी कही जिसका अर्थ माता पिता ने कुछ और समझा और पार्वती जी ने कुछ और। नारद जी बोले यद्यपि वर अनेक जग माही, इस पंक्ति पर ध्यान, यद्यपि वर अनेक जग माही, पर यही का शिव तजी दूसर नाही। अब अर्थ लगाएं जरा ऐसा, यद्यपि वर तो अनेक, पर यही का शिव तजी दूसर नहीं, इनके लिए शिव तृप्त कोई दूसरा वर नहीं है। यही का शिव तजी दूसर, और दूसरा भाव क्या है?
नारद जी यह कह रहे हैं कि यही कहा शिव तजी, ये वही है जिनको शिव जी ने तज दिया था, दूसरा नहीं, ये तो है ही वही। यही कहा शिव तजी, दूसरा नहीं, ये तो जगदम्बा है। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो गुरु वर्ण की जाए, सो शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगति के पाए। नारद जी तो गए। माता मैना ने हिमांचल राज से पूछा, मुझे नारद जी की बात कुछ समझ में नहीं आई। ये तो बाबा जी हैं जो कह रहे सो ठीक है, लेकिन एक काम करो, जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। विवाह में ये बातें देखनी चाहिए, घर कैसा है, वर कैसा है, कुल कैसा है, फिर बेटी का विवाह कर दो। माता मैना की बात सुनकर हिमांचल राज बोले, देवी चंद्रमा में भली अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद बचना नहीं, इनकी बात असत्य हो नहीं सकती। नारद है, उनकी बात को रद्द कर कौन सकता है। बेटी पर प्रेम है तो उपदेश दो, तपस्या करें। चली उमा, चली उमा तप हित हर सार, चली पार्वती जी ने कहा कि माता, एक सुंदर गौर वर्ण ब्राह्मण ने स्वप्न में मुझसे कहा, माता पिता को समझा कर बहु विधि समझाई, 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 चली तप हित हर सार, चली तप हित हर सार। अति सुकुमार नतन बप जोग, पति पद से ऐसा वर्णन तपश्चर्या का है। बाती महेश परे सुखाई, तीन सहस सत सोई खाई, उन्हीं परे हरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। सूखी बेल पाती ग्रहण के शिव जी ने किया, भी त्याग दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, बेली पाती मई परई सुखाई, तीन सहस सम्मत सोई खाई, पुनि पर हरे सुखाने परना। बस जोगी अजब एक जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक जोगी, जालिम जहर खात जोगी, अजब ऐसा योगी कौन? करता
जी को कहना पड़ा, हे जगत जननी प्रणाम, अस तप काहु न कीन भवानी। हे भवानी माता, अनेक धीर मुनि ज्ञानी जन हुए पर ऐसा तप की किसी ने नहीं किया। परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरा। कब हुई है आकाशवाणी, देख उमई तपकीन शरीरा, ब्रह्म गिरा गगन गंभीरा। देखो एक बात और बस, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया पार्वती को, और भगवान शंकर जोगी अजब एक जालिम जहर खात। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जाता सुनई राम गुण ग्रामा। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर सदा राम जी का नाम लेते रहते हैं, प्रतिकूलता में भी राम जी का नाम। पर भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि हम तुम्हारा नाम लेते हैं और तुमने हमारे साथ यह किया। सारा झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ और झगड़ा यहाँ तक पहुंच गया। भक्त कभी शिकायत ना जानता ही नहीं है। जो तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं। न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, और तुम्हारी ही में नहीं चाहता हूँ। जपई सदा यदा कदा नहीं सदा रघुनायक नामा। इसलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, भक्त होना आसान नहीं है। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। चलो हुआ, पर यह निष्ठापूर्ण साधना व्यर्थ नहीं जाती। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे शब्द क्या दिया गया? कृतज्ञ। राम जी कृपालु तो है पर कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ किसी के किए हुए को ध्यान रखना, ज्ञान रहे जिन्होंने हमारे साथ यह किया था, वह कृतज्ञ। एक महात्मा बड़े विरोधी स्वभाव के संत थे, तो हमसे कहने लगे कृतज्ञ कृतज्ञ का अंतर समझते हो? हमने कहा आप समझाओ। कभी संतों की अपनी बात हो तो कहने लगे कि देखो कृतज्ञ कौन, जिसे एक गिलास पानी पिलाओ और वो सोचे कि बदले में इसे जब तक हम एक गिलास दूध नहीं पिलाएंगे हम इसके ऋण से उर्ण नहीं होंगे, वो एक कृतज्ञ। एक गिलास पानी पीने के बदले में जो एक गिलास दूध पिलाए वो कृतज्ञ। और कृतज्ञ का जिसे पानी पिलाओ वो पानी तो पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए, वो कृतज्ञ। अरे किए हुए को याद तो रखो कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया। राम जी को जो देखा, आहा, भगवान शंकर के नेत्र निर्झर हो गए, प्रेम जल बरसने लगा, हाथ जुड़ गए। राम जी ने तो स्वयं प्रणाम किया शिव जी को, पर शिव जी तो राम जी को प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आप, मैं तो आपकी कथा सुनता हूँ, आपका नाम लेता हूँ। राम जी बोले आज हम कथा सुनाने आए।
शंकर जी बोले आप कब से कथावाचक हो गए? राम जी बोले हम तो जन्म से ही कथावाचक हैं। जन्म से ही, बाद में नहीं बने, जन्म से ही कथावाचक। हाँ, क्यों? बोले जन्म लेते ही सबसे पहला काम हमने कथा सुनाने का ही किया। भाई प्रकट कृपाला, और प्रकट होते ही माता जी को क्या सुनाई? कौशल्या माता को कई कथा सुहाई, मां तो बुझाई। हम तो जन्म से कथावाचक है। शंकर जी मुस्कुराए, अच्छा अच्छा कथावाचक जी महाराज, कथा सुनाओ। किसकी कथा सुना? अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित निधि बरनी। पार्वती जी की कथा सुनाई विस्तार के साथ, अति पुनीत गिरिजा के। शंकर भगवान तो भाव विह्वल हो गए। एक ने आपकी कथा सुनी नहीं, सती जी ने कथा सुनी नहीं थी, और जिसने आपकी कथा नहीं सुनी उसी की कथा आप सुना रहे हो। ऐसो को उदार जग माए, कृपालु। पर एक बात है, क्या? मैं प्रसन्न हो गया